हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है। आज का दिन दिखाने के लिए परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद। तो आज से हम जो हमारी टीचिंग है अन्य भाषा के ऊपर, ये हम आज से शुरू करेंगे सीखना। लेकिन ये सीखने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगी, कुछ बातों को कहना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ कि हम इसको पूरा एक ही वीडियो में नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे बताने के लिए भी, एक्सप्लेन करने के लिए भी मुश्किल होगा और आप लोगों को ग्रहण करने के लिए भी मुश्किल होगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, हम ये जो अन्य भाषा के ऊपर टीचिंग रही, हो सकता है ये 2 से 3 वीडियो जाए, मुझे नहीं पता। तो ये 2 से 3 वीडियो जाएगा, तो मैं आपको कहूँगी सारे वीडियोज़ इसके बारे में देखिए। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि स्पेशली मैं क्यों पूरा एक साथ नहीं ले रही हूँ, ज़्यादा मैं छोटा छोटा करके क्यों आपको बताना चाहती हूँ, उसका एक मेन मुद्दा है कि आप जो है हर वचन जो मैं यहाँ से बताऊँगी, हर पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी, वो सारा आप एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और वहाँ पर लिख लीजिए। हर वचन को लिख लीजिए, हर एक वचन आप खुद से पढ़िए, हर एक वचन को खुद से मनन करिए। हालेलुया, आप खुद से सीखिए ताकि आप भी औरों को सिखा सकें जो ऐसे अंधकार में पड़ चुके हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना गलत है। हालेलुया। और जो लोग आप में से अगर कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये सिखाया गया है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना गलत है, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखें। और अगर आप लोग जो देख रहे हैं, जो अन्य भाषा में विश्वास करते हैं, आपको ऐसा कोई व्यक्ति पता है जो इसके विरोध में बोल रहा है या उसको नहीं, वो बोल रहा है ये गलत है, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते, सारे वीडियोज़, ताकि वो देखें। और या नहीं भेज सकते आप, तो आप खुद इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप खुद सीखिए ये सारे वचन, आप ही उनको समझाइए ये सारे वचन को, पॉइंट्स को लेकर। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बता दी। अभी हम अपनी टीचिंग को शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, छोटी सी। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, यू आर ग्रेट रब्बाई, आप सबसे बड़े गुरु हो पवित्र आत्मा। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, मेरा भी पूरा कंट्रोल लीजिए, मेरे जुबान का पूरा कंट्रोल लीजिए, और जो कोई भी वीडियोज़ देख रहा है पवित्र आत्मा, हर एक का कंट्रोल ताबा लीजिए। आप हर एक से आप बातें करिए पवित्र आत्मा, हर एक से मेरे मुंह का इस्तेमाल करके आप बातें करिए। मैं किसी के जीवन को बदल नहीं सकती, आप सकते हो, आप कर सकते हो पवित्र आत्मा। इसलिए ये वीडियो शुरू करने से पहले पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं, सारा बातें यहाँ से जो कुछ भी हो वचन के आधार पर, पवित्र आत्मा आपके आधार पर हो। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपकी सहायता मांगते पिता, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। तो अब हम शुरुआत करते इस टीचिंग की। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ टंग्स, यानी अन्य भाषा क्या है। हालेलुया। तो जैसे आप नाम से ही आपको पता चल रहा है अन्य भाषा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक भाषा है। हालेलुया, ये एक भाषा है। थैंक यू जीसस। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि ये एक भाषा है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन कि वाई टंग्स, अन्य भाषा क्यों। कई लोग बोलते हैं कि क्या परमेश्वर को हमारी भाषा नहीं समझ में आती, क्या परमेश्वर को हिंदी नहीं समझ में आती, इंग्लिश समझ में नहीं आती, उर्दू समझ में नहीं आती, कन्नड़ा समझ में नहीं आती, तो हम अन्य भाषा में क्यों बात करें। हालेलुया, ये कई लोगों का क्वेश्चन होता है। तो मत्ती की किताब 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा 6:8 में यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यानी तुम मांगोगे भी नहीं तो भी तुम्हारे पिता को तुम्हारे मन की बात पता है। हालेलुया। आप भजन संहिता पढ़ोगे, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर जो है हमारे विचारों को दूर ही से जान लेता है, उसको हमारे मन की एक एक बात पता है। तो आपको फिर हिंदी में भी क्यों प्रार्थना करना है, आपको इंग्लिश में भी क्यों प्रार्थना करना है। हालेलुया, आप अपनी भाषा में भी मत प्रार्थना करो ना फिर, क्योंकि परमेश्वर तो मन को जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको अन्य भाषा में, आप जो बोलते हो क्या परमेश्वर को नहीं समझता, तो परमेश्वर को तो आपके मन की भी बात समझ में आती है, आपके विचार भी समझ में आते हैं, तो आप हिंदी में भी क्यों प्रार्थना करते हो, इंग्लिश में भी क्यों करते हो। हालेलुया। तो ये कोई लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि क्या परमेश्वर को समझ में नहीं आती हमारी भाषा कि हम अन्य भाषा में बोलें, ठीक है।
अब क्यों हमें अन्य भाषा में बात करना है, अन्य भाषा में क्यों बोलना है, क्यों हमें दी गई है, क्यों ये अन्य भाषा का वरदान दिया गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये सभी के लिए बहुत यूज़फुल है, आप देख सकते हो। देखिए, जब हम नया जन्म पाते हैं, यानी जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, यूहन्ना 3:3 के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते। यूहन्ना 3:3 में लिखा, आप पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब हर मसीही जो यीशु को ग्रहण करता है उसका नया जन्म होता है, वो बॉर्न अगेन होता है, नया जन्म होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:3 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं एक और वचन को पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। और उसी में यूहन्ना के 3 अध्याय में लिखा है कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। इसका मतलब हम किससे जन्मे? जल और आत्मा से जन्मे हैं, पवित्र आत्मा से जन्मे हुए लोग हम हैं, हम सारे मसीह। हालेलुया। तो इसका मतलब हम कहाँ से आए हैं? हम स्वर्ग से जन्मे हैं। कहाँ पे कहता है? मैं आपको वचन बता देती हूँ, आप वचनों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला यूहन्ना 3:3, दूसरा यूहन्ना 17 अध्याय, ये पढ़ती हूँ मैं, यूहन्ना 17 अध्याय, इसका 14 वचन और 16 वचन। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हम वो देखेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 14 और 16 वचन। शायद से थोड़ा वीडियो लंबा जाए, लेकिन आप पूरा देखिए इसको। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 14 वचन, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। हालेलुया। 16वां वचन कहता है, फिर से यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं, वे मतलब कौन? जो मसीह को मानने वाले हैं, वे भी संसार के नहीं हैं। तो अगर हम इस संसार के नहीं हैं, यीशु मसीह संसार के नहीं है, तो कहाँ के हैं? क्योंकि हम नर्क के तो हो नहीं सकते, तो हम कहाँ के हैं? स्वर्ग के हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन जहाँ से आपको प्रूफ हो जाएगा कि हम स्वर्गीय लोग हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं वो स्वर्गीय लोग हैं। ये पहला कुरिन्थियों 15 का 48 वचन, इसमें तो साफ साफ ये शब्द ही लिखा है, क्योंकि हमें शब्दों को ढूंढना, शब्द कहाँ लिखा है बाइबल में ये शब्द, वो बहुत ज़्यादा हम उस पर हम ये करते हैं। तो 1 कुरिन्थियंस 15 का 48 वचन, पहला कुरिन्थियों 15 का 48 वचन मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या कहता है? जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। यहाँ पे पौलुस जो है वो आदम का और मसीह का दोनों का ये कर रहा है, तुलना कर रहा है कि जो आदम से जन्मे हैं वो कैसे हैं, जो मसीह से जन्मे वो कैसे, वो कौन है। तो यहाँ पे बोल रहा है 48 वचन में कि जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। वह कौन? आदम। जैसा आदम मिट्टी का था वैसे वे जो अभी भी आदम में है वे भी मिट्टी के हैं। वे कौन? जो दुनिया के लोग हैं, हाले जो अन्य जाति के लोग, जो प्रभु को नहीं जानते। आगे का वचन उसी में कहता है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है? जैसा वह स्वर्गीय है वैसा वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हम कौन लोग हैं? वह स्वर्गीय कौन है? यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह की। जैसा यीशु मसीह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं, हम भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, हम भी जो स्वर्गीय लोग हैं, हम भी यीशु मसीह जैसे हैं। तो और फिलिपियों 3 का 20 आप लिख सकते हो। फिलिपियों 3 का 20 में लिखा है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। तो अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको क्या कहा जाता है? भारतीय। आपको आप अमेरिका के नागरिक हो, आपको क्या कहा जाता है? अमेरिकन। हालेलुया। आप पाकिस्तान के नागरिक हो, आपको क्या कहा जाता है? पाकिस्तानी। तो वैसे ही जब आप स्वर्ग के नागरिक हो तो आपको क्या कहा जाना चाहिए? स्वर्गीय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्योंकि हम नया जन्म पा लेते हैं हम स्वर्गीय व्यक्ति बन जाते हैं, इसीलिए हम स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम स्वर्गीय व्यक्ति
बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक भाषा दी जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमें एक भाषा दी जाती है। जब हम स्वर्गीय व्यक्ति बन जाते हैं, हम जब नया जन्म पा लेते हैं, तो हमें एक भाषा मिलती है। हालेलुया। अब कई लोग बोलते हैं वो है अन्य भाषा, जो भाषा हमें मिलती है। अब आपको ये सिखाया जा रहा होगा कि कहाँ बाइबल में लिखा है कि ये स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको ये सिखाया जा रहा होगा कि कहाँ पे बाइबल में लिखा है, कि मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं, इसीलिए। तो आपको ये सिखाया जा रहा होगा कि कहाँ बाइबल में लिखा है कि ये स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया, नहीं लिखा है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप इंडिया में हो तो आपको इंडियन बोला जाता है, आप अमेरिका में हो तो अमेरिकन बोला जाता है। हालेलुया। तो अगर आप चाइना में हो तो आप कौन सी भाषा यूज़ करोगे? चाइनीज़। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जापान में हो तो आप कौन सी भाषा यूज़ करोगे? जापानीज़। हालेलुया। इसी रीति से हम जहाँ पे गुजरात में हो तो गुजराती भाषा बोलते हो, महाराष्ट्र में हो तो मराठी भाषा बोलते हो। उसी तरह से अगर आप स्वर्गीय हो तो कौन सी भाषा बोलोगे? स्वर्गीय भाषा बोलोगे। तो ये बाइबल में लिखा नहीं है स्वर्गीय भाषा, लेकिन लॉजिक की बात है, कॉमन सेंस की बात है। जैसे मैंने आपको शरीर में बताया कि अगर आप जापान के हो तो जापानीज़ भाषा, आपको पूछने की, लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी कि मैं जापानीज़ भाषा बोलता हूँ। आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं जापान का हूँ, तो लोग समझ जाएंगे कि आप जापान के हो, तो ऑब्वियसली जापानीज़ भाषा बोलते होगे। उसी तरह से मैंने आपको बताया ये वचनों के द्वारा कि हम स्वर्गीय हैं, तो हम कौन सी भाषा बोलेंगे? स्वर्गीय भाषा, जो कि अन्य भाषा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आप बोलोगे बाइबल में नहीं लिखा है तो मैं क्यों मानूं? ठीक है, तो मैं आपको कुछ और टर्म्स बताती हूँ जो आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, तो वो भी क्यों आप मानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हो ट्रिनिटी की, त्रिएक की, तो बाइबल में कहीं ये वर्ड आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा कि त्रिएक, ये वर्ड है ही नहीं बाइबल में। आप जैसे आज सिखा रहे हो कि कहाँ लिखा है ये स्वर्गीय भाषा है, नहीं लिखा है मतलब हम नहीं मानेंगे, तो वैसे ही आपको कोई कल को आकर पूछेगा कि बता मुझे कहाँ लिखा है कि त्रिएक परमेश्वर, बाइबल में नहीं लिखा है, ये शब्द है ही नहीं, तो हम क्यों माने? तो आप उसको क्या जवाब दे सकते हो? हालेलुया। देखिए, त्रिएक ये वर्ड नहीं लिखा गया है, लेकिन हम वचनों को जब पढ़ते हैं तो हमें पता है परमेश्वर ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन व्यक्तियों के बारे में बात की है, लेकिन तीनों एक मन होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा मैं और पिता एक हैं, इसीलिए एक परमेश्वर है। जब आप वचनों को पढ़ोगे तो आप जान जाते हो। उसी रीति से स्वर्गीय भाषा ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन जैसे मैंने बताया, आप जब वचनों को पढ़ोगे, पहला कुरिन्थियों 15:48 में जहाँ लिखा है हम स्वर्गीय लोग हैं, फिलिपियो 3:20 में जहाँ लिखा है हम स्वर्ग के नागरिक हैं, जब आप इन वचनों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम स्वर्गीय हैं तो हमारी भाषा भी स्वर्गीय होगी। एक और वर्ड रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं लिखा गया है, तो क्या आप रैप्चर पे विश्वास नहीं करते? पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में लिखा है, वहाँ पर जो वर्ड है वो हरपाजो है, शायद से, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, और उसका मतलब है उठाया जाना, रैप्चर नहीं है वहाँ पर। हालेलुया। तो क्या आप रैप्चर नहीं बोलते, उस पर विश्वास नहीं करते हो? हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर अगर आप भ्रम में पड़ रहे हो तो आपको ये सारी डाउट्स अपने अंदर से निकालना है। हालेलुया। तो पहला डाउट्स मुझे लगता है आपका क्लियर पहला हुआ बात कि क्यों अन्य भाषा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम स्वर्गीय हैं तो हमें एक स्वर्गीय भाषा भी मिलनी चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें एक स्वर्गीय भाषा मिलनी चाहिए, इसीलिए हमें ये अन्य भाषा का दान दिया गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा दूसरा पॉइंट है कि क्यों हमें ये अन्य भाषा मिली है, या क्यों बोलना है, क्यों दी गई है। तो ये दूसरा पॉइंट मेरा ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ। आप पढ़िए पुराने नियम में सपन्याह का किताब जो है, सपन्याह उसका 3 अध्याय में हम आते हैं इस वक्त। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ब्लेस द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर भला है। ये सारी जो टीचिंग्स आप ये कर रहे हो, सुन रहे हो, बहुत ही हेल्पफुल होगा। सपन्याह 3 और उसका 9वां वचन, ये आप लिख सकते हो, सपन्याह 3 और 9। उस समय मैं देश देश के लोगों से
एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। तो जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, और आगे का वचन कहता है, पूरा वचन मैं पढ़ती हूँ, कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप इंग्लिश में इस वचन को पढ़ोगे तो यहाँ पर इंग्लिश में नई शायद से वर्ड नहीं लिखा है, आप पढ़ो, मैंने तो पढ़ा, वहाँ पर नई वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा इंग्लिश में भी प्योर लैंग्वेज लिखा हुआ है, प्योर टंग। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी भाषा के बारे में बात कर रहा है? सपन्या 3:9 में ये बात कर रहा है अन्य भाषा के बारे में। हालेलुया, ये प्योर टंग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए क्यों हमें अन्य भाषा दिया गया है, क्यों हम रिखर्राबा दीराबा शे, जो आप जिब्रिस जिसको बोल रहे हो, क्यों दिया गया है, मैं बताती हूँ आपको। धरती की भाषाएं जो हैं, आप कोई भी भाषा ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, मराठी ले लो, गुजराती ले लो, तमिल ले लो, चाइनीज़ ले लो, बंगाली ले लो, नेपाली ले लो, कोई भी भाषा आप ले लो, सारी भाषाएं करप्ट हैं, वो शुद्ध नहीं हैं, वो इम्प्योर हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ पाई जाएगी, वो कोई भाषा शुद्ध नहीं है। अब शुद्ध होने का मतलब क्या है? हर भाषा में आपको गाली मिलेगी, लोग गाली देते हैं, हर भाषा में गाली देते हैं, हर भाषा में नकारात्मक शब्द मिलेंगे। हालेलुया, हर भाषा में। थैंक यू जीसस। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ ईटिंग माई हेड, इंग्लिश में बोलते हो मेरा सिर खा रहा है, दिमाग खा रहा है, या ऐसे कुछ शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, ये पागल है, ही इज़ मैड। तो इस तरह की सारे भाषा में, सारे लैंग्वेजेस में आपको इम्प्योरिटीज़ मिलेगी। प्योर कोई भी भाषा नहीं है, इम्प्योरिटीज़ मिलेगी, नकारात्मक नहीं शब्द नहीं वाले मिलेंगे, गालियाँ मिलेगी। ये सारी क्या है? उस भाषा को करप्ट करती हैं, अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। लेकिन सपन्या 3:9 में हमने देखा कि परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि मैं तुमको नई भाषा और शुद्ध भाषा दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये प्रूफ करता है कि ये जो अन्य भाषा ये परमेश्वर ने दिया है और ये शुद्ध भाषा है। क्योंकि अगर धरती की भाषा की बात परमेश्वर कर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया धरती पे ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें अशुद्धता नहीं है। हर भाषा में इम्प्योरिटीज़ है, कहीं ना कहीं नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, नहीं वाले शब्द हैं, वो भी अशुद्धता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर धरती की भाषा का बात कर ही नहीं सकता। थैंक यू जीसस। तो ये प्रूफ करता है कि ये धरती की भाषा नहीं है, ये हमारे पिता परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमको दिया गया भाषा है। थैंक यू जीसस। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि क्यों अन्य भाषा? क्योंकि हमारे बीच में कोई भी भाषा जो है वो सारी भाषाएं वो अशुद्ध भाषाएं हैं, वो शुद्ध एक भी नहीं है। तो हमें ऐसा, जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो हमें एक ऐसा भाषा चाहिए जो शुद्ध भाषा हो। हमें एक ऐसी भाषा दी जाती है जो शुद्ध भाषा हो, जिसमें हम बिना नकारात्मक शब्दों के प्रार्थना कर सके अपने पिता से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए हमें अन्य भाषा दिया गया है। अब हम देखते हैं एक वचन, 1 कुरिन्थियों 14:14। ये वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 14:14। देखिए, पहले मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं, ये एक विश्वासी जो हम अन्य भाषा को मान रहे हैं उनके लिए भी है, जो नहीं मान रहे उनके लिए भी है। आपके कुछ जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद से हम ये भी सारी बातें लेंगे जो आपको सिखाया जा रहा है, जिब्रिश, ग्लोसा के ऊपर। फिर 14 अध्याय, कोई बोल रहा है कॉन्टेक्स्ट में बात करो, ठीक है, हम पूरा कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो सारी बातें की जाएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप पूरा वीडियो देखें, बने रहें यहाँ पर। देखिए होता क्या है, मैं आपको समझा रही हूँ। ये 1 कुरिन्थियों 14:14 ये वचन पे हम खोल के रखेंगे। होता क्या है मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि एकदम लिमिटेड है, सीमित है। हालेलुया, वो बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकती। यस, आप समझ रहे हो। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो अनलिमिटेड है, वो बहुत, मतलब वो आत्मा जो है वो आत्मिक बातें भी जानता है, शारीरिक बातें जानता है। आत्मा जो है वो सारी बातें जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो लिमिटेड है, सीमित है। हम अपनी बुद्धि से सारी बातें नहीं समझ सकते।
हालेलुया। यहाँ पे आपको आंसर मिल सकता है। जो लोग बोलते हैं जो भाषा मुझे समझ में ही नहीं आती मैं उसमें क्यों प्रार्थना करूँ, यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का उत्तर मिल सकता है। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया, कोई सीमा नहीं है। आत्मिक बातों की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी समझो, गहराई तक जाओ, वो कम है। हालेलुया। हमारी बुद्धि जो है वो सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तेरे लिए मेरे विचार हैं, थैंक यू जीसस, एक्सक्यूज मी, हालेलुया, जो तेरे लिए मेरे विचार हैं वो रेत के कणों से भी ज़्यादा हैं। अब आप जो हम बुद्धि से अगर सोचने जाएं तो हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे लिए जो परमेश्वर के पास विचार हैं वो रेत के कणों से ज़्यादा हैं। तो हम दो बुद्धि से सोचेंगे तो हम बोलेंगे ये संभव ही नहीं है, दुनिया में इतने रेत के कण हैं और परमेश्वर बोल रहा है इतने ज़्यादा मेरे पास तेरे लिए विचार है। तो हम दो कंक्लूजन पे आएंगे। एक तो बोलेंगे या तो ये तो परमेश्वर झूठ बोल रहा है, या तो दूसरा कंक्लूजन ये देंगे कि परमेश्वर बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको पता है परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, बाइबल में लिखा है। इसका मतलब जो बोल रहे हैं परमेश्वर कि मेरे पास तेरे लिए रेत से भी ज़्यादा विचार है, ये बात सत्य है। अब आपकी बुद्धि इसको समझ नहीं सकती, वो लिमिटेड है, तो आपकी बुद्धि क्या बोलेगी? ये झूठ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर ने पूरी धरती को बनाया, वचन के द्वारा बनाया। क्या आप इस बात को अपने बुद्धि से समझ पाओगे कि कोई शब्द के द्वारा कैसे दुनिया बना लेगा? हालेलुया। क्या आप इस बात को अपने बुद्धि से, आपकी बुद्धि बोलेगी नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए हम जो मसीह लोग हैं, हम बुद्धि से नहीं चलने वाले, आत्मा से चलने वाले लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है जो आत्मा के चलाए चलेगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो यशाया में लिखा है कि परमेश्वर अपने हाथ के चुल्लू में जो दुनिया का पानी है, पानी को चुल्लू में रखता है। यशाया 40वां अध्याय आप पढ़ लेना, चुल्लू में रखता है। अब आप बोलो इतना बड़ा परमेश्वर का हाथ है कि वो पूरे हाथ में उसके पूरी दुनिया का पानी आ जा रहा है। क्या आपकी बुद्धि समझ पाएगी? परमेश्वर आकाश को तंबू की नाई तानता है। अरे आपकी बुद्धि समझ पाएगी इस बात को? वो छोड़ो, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना कि कितने लोगों ने वीडियो बनाया ब्रह्मांड के ऊपर, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आप उस वीडियो को देखना, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। कैसे 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 ये हो सकता है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है जो हम घूमे नहीं है पूरी पृथ्वी। और आप जब पढ़ोगे यूट्यूब पे जाके तो वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे वो बता रहे वीडियोज़ में कि 13 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 13 लाख इतनी पृथ्वी, एक सूरज के अंदर, जो सूरज आपको इतना छोटा दिखाई देता है उसके अंदर 13 लाख से भी ज़्यादा पृथ्वी समा जाएगी। क्या आप ये बुद्धि से समझ पाओगे? इतनी सारी गैलेक्सीज है, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है जो हम कभी हमको पहुंचने में करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे। ये सारी बातें अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, परमेश्वर को बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है, और इसीलिए तो परमेश्वर हम नए नियम के विश्वासियों को पवित्र आत्मा दे रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर की बातों को बुद्धि से जो नहीं समझ में आती पवित्र आत्मा की सहायता से समझें। इसीलिए पौलुस 14 पहला कुरिन्थियों 14:14 अब हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है। पहला कुरिन्थियों 14:14 यहाँ पर पौलुस कह रहा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यही तो हमें चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि काम, हमारी बुद्धि से सोचने जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अय्यूब की किताब में पढ़ो आप। अय्यूब को जब परमेश्वर बात करना शुरू करता है तो परमेश्वर पूछता है क्या तुझे पता है क्या हिरनी कैसे जन्म देती है बच्चे को? ये सारे क्वेश्चन जब परमेश्वर पूछते हैं अय्यूब का मुंह बंद हो जाता है। तो ये सारी बातें आप बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसीलिए तो आपको आत्मा दिया गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो आत्मा से प्रार्थना कर रहा है, बुद्धि से नहीं। और यही बात हमें चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। और एक मैं बात आपको बताना चाहती हूँ, ये पहला कुरिन्थियों 14:14 के अनुसार ये क्लियर हो गया कि जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है, हमारी बुद्धि काम नहीं देती।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि क्यों अन्य भाषा, क्यों परमेश्वर ने दिया, क्यों बोलना है और क्यों ये सही है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हम इस बुद्धि से ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो उसी रीति से मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको परमेश्वर ने एक दिन समझो, एक आदमी है, बहुत भिखारी है वो, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो एक मसीही बन जाता है और परमेश्वर उसको बोलते हैं कि मैं तुझे आने वाले दिन में अरबपति बनाऊंगा। वो भिखारी अपने दिमाग से जब सोचेगा, बुद्धि से, तो क्या बोलेगा, ये संभव ही नहीं है, परमेश्वर क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं भिखारी, मेरे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझे, मैं काम नहीं करता, मैं काम धंधा नहीं करता, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं खुद भीख मांगता हूँ, मैं अरबपति कैसे बनूंगा। ये उस बुद्धि से वो समझने जाएगा तो समझेगा नहीं, समझ नहीं सकता। लेकिन क्या ये परमेश्वर के लिए कठिन बात है? परमेश्वर क्या उसको भिखारी को अरबपति नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन ये बात उसकी बुद्धि से नहीं समझेगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और एक बताती हूँ। समझिए, आप बहुत ही खराब बैकग्राउंड से आए हो, जहाँ आपको लोग तुच्छ समझ रहे हैं, आपका कोई कीमत नहीं है, आपका कोई जीवन में काम नहीं, आपको बोलते लोग आप काम के नहीं हो। आपको समझो परमेश्वर एक दिन बोल रहा है कि परमेश्वर आपको एक दिन बोल रहे हैं कि मैं तुमको ऐसा इस्तेमाल करूँगा, तुमको अमेरिका लेकर जाऊँगा, तुमको ऑल ओवर वर्ल्ड लेकर जाऊँगा, तुम हाथों को रखोगे, तुम्हारे हाथ रखने से लोग ठीक होंगे, तुम मुर्दों को भी जिलाओगे। तो क्या आप विश्वास करोगे इस बात पे? आप अपनी बुद्धि से सोचोगे तो आप बोलोगे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है परमेश्वर, मुझे तो यहाँ, जैसे कि गिदोन के साथ हुआ था, मुझे तो यहाँ, मैं तो तुच्छ गिना गया हूँ, मेरे को तो कोई पहचानता नहीं है, कैसे आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो परमेश्वर। आप तुरंत परमेश्वर, लेकिन क्या ये परमेश्वर के लिए कठिन है? परमेश्वर कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते। लेकिन आपने क्योंकि अपनी बुद्धि से सोचा, इसीलिए आपने क्या किया, आपकी बुद्धि इस बात को ग्रहण नहीं कर सकती परमेश्वर की बात को, इसीलिए तुरंत आप क्या करोगे, अविश्वास दिखा दोगे। और अगर आप अविश्वास दिखा दोगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में वो काम को, वो योजना को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, इतनी बड़ी योजना, वो पूरा नहीं कर पाएंगे, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप नहीं कर पाओ। विश्वास के द्वारा, धीरज के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं को पाते हैं, वचन कहता है। तो आपके जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं पूरी होगी। किस लिए नहीं पूरी होगी? सिर्फ इस बुद्धि की वजह से। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें एक ऐसी भाषा मिल जाए जो शुद्ध भाषा है और जिसमें, जो हमें समझ में नहीं आती, ये बुद्धि को समझ में नहीं आती, अगर हम वो भाषा में प्रार्थना करें तो हमारी आत्मा जो सारी चीज़ों को जानती है, जो ये भी बात जानती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी बुलाहट रखी है, बड़ी योजनाएं रखी है, जो हमारी आत्मा वो भी बातें जानती है। तो अगर कोई ऐसी भाषा मिल जाए जो भाषा हमारी आत्मा इस्तेमाल करके प्रार्थना कर सके और जो हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आती है, तो कितना अच्छा बात होगा। अगर ऐसी कोई भाषा मिल जाए तो मेरी बुद्धि उसमें काम नहीं देगी, यानी अविश्वास आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुझे तो इसका मतलब ही नहीं समझता है, तो अविश्वास कहाँ से आएगा? और दो फायदे हो रहे। एक तो मेरी बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है, तो अविश्वास मैं कर ही नहीं सकती। दूसरी बात, आत्मा जो कभी भी अविश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो विश्वास, उसमें विश्वास भरा हुआ है। आत्मा कभी भी, क्योंकि आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से मिली है, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ एक हो चुकी है, तो आत्मा कभी अविश्वास दिखा ही नहीं सकता है। आत्मा तो परमेश्वर के साथ एक है, तो वो अविश्वास दिखाई नहीं सकता है। और दूसरी चीज़, आत्मा को सारी बातें, हमारे लिए जितनी भी परमेश्वर ने योजनाएं रखी हैं, वो सारी बातें आत्मा को पता है। इसका मतलब जब आत्मा प्रार्थना करेगा एक ऐसी भाषा को यूज़ करके जो हमारी बुद्धि नहीं समझती है, तो वो क्या करेगा? शुद्ध प्रार्थना करेगा, और ऐसी प्रार्थना विश्वास के से भर कर करेगा जो हम अपने बुद्धि से नहीं कर सकते। हम बुद्धि से करेंगे तो हम अविश्वास दिखा देंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अन्य भाषा का दान दिया, जिसे आप लोग कह रहे हो जिब्रिश या ये गलत है। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसी भाषा हमें ज़रूरी है, जिसका हमें
जो हमें समझ में नहीं आती, बुद्धि हमारी काम नहीं करती। इसीलिए पौलुस 14:14 में कह रहा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा जो सिद्ध है, जो परिपूर्ण है, जो विश्वास से भरा है, वो प्रार्थना करता है, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। और ये अच्छी बात है, बुद्धि काम नहीं देती। हालेलुया। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप फिर से ये पॉइंट मीन्स ये वीडियो पूरा देखो, बार बार देखो। और एक वचन मैं और पढ़ना चाहूँगी, पहला कुरिन्थियों 2:12। थैंक यू होली स्पिरिट। पहला कुरिन्थियों 2:12। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पहला कुरिन्थियों 2:12 यहाँ पे लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिए। यहाँ बात हो रही है पवित्र आत्मा की, जिनको हम जो हम परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यानी परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उन बातों को हम जाने जो हमें परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। और इसीलिए देखिए, जब पेंटिकोस्ट के दिन या प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में या 19वें अध्याय में जब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, तो वहाँ पे लिखा है, प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, अटरेंस दिया, यानी वर्ड्स दिया। देखिए, ये आपकी आत्मा ही प्रार्थना करती है, पवित्र आत्मा नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा अटरेंस देते हैं। पवित्र आत्मा आपके आत्मा में वो शब्द देते हैं और उन शब्दों को आप अपने मुंह के द्वारा बाहर रिलीज करते हो। ये सारी बातें बहुत गहरी बातें हैं, एक वीडियो में समझना ये बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए इस वचन के अनुसार कि हम सारी बातें परमेश्वर की समझ पाएँ, इसीलिए पवित्र आत्मा हमें ये अन्य भाषा का वरदान देता है ताकि हम सारी चीज़ें जो परमेश्वर से रिलेटेड है वो समझ पाएँ। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि परमेश्वर ये अन्य भाषा में क्यों बोलना है, अन्य भाषा क्यों दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि हमको बुद्धि से प्रार्थना करेंगे तो अविश्वास में जाएंगे। बुद्धि से प्रार्थना वाली जो भी लैंग्वेजेस है वो सारी अशुद्ध भाषाएं हैं, और हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जो शुद्ध चाहिए और जो आत्मा से प्रार्थना करे, जिसमें बुद्धि काम नहीं दे, बुद्धि को नहीं समझ में आए। तो हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को सिद्ध इच्छा को प्रे कर सकते हैं अन्य भाषा में। हालेलुया। इसीलिए अन्य भाषा दिया गया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शिखराबा लराबा खोथेले रेबे शांथाराबा। ठीक है, अब यहीं पे आपको आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब हमारी बुद्धि काम नहीं देती, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजनाएं रखी हैं, जो रेत के समान विचार है उसके योजनाएं हैं, वो सब के लिए हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा के द्वारा। इसीलिए हमारी उन्नति होती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो पहला कुरिन्थियों 14:4 कहता है, मैं पढ़ूंगी आपको। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों 14:4 में क्या लिखा है? धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पहला कुरिन्थियों 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये कौन? आपके ही बाइबल में लिखा है, आप पढ़िए, आपके ही वचन में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अब आप जो ग्लोसा की बातें कर रहे हो, मैं वो जिब्रिश और ग्लोसा पे आज नहीं आना चाहती थी, बट ये वचन को समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो ग्लोसा यानी जो भाषाएं समझी जाएं, जो इस धरती की भाषाएं हैं। तो अगर मैं किसी धरती की भाषा में बोल रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना में गई और मुझे चाइनीज़ नहीं आती, लेकिन वहाँ के लोगों को प्रचार भी करना है और मुझे चाइनीज़ भी नहीं आती, तो परमेश्वर मुझे उस समय वो चाइनीज़ भाषा दे देंगे जो मैं नहीं समझ रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ और वो चाइनीज़ लोग समझ ले रहे हैं। तो मुझे बताइए, इसमें मेरी उन्नति कहाँ हो गई? इसमें तो उनकी उन्नति हो रही है। हालेलुया। इसमें मेरी उन्नति कहाँ हो रही है? मैं तो सिर्फ, परमेश्वर ने मुझे दिया कुछ समय के लिए, मैं बोल रही हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ और उनको समझ में आ रहा है, उनकी उन्नति हो रही, तो मेरी उन्नति इसमें कहाँ हुई?
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है, ये पहला कुरिन्थियों 14:4 ये प्रूफ कर रहा है कि ये ग्लोसा की बात यहाँ पे नहीं हो रही, जो आप बोल रहे हो धरती की समझने वाली भाषा। यहाँ पे जो आप जिसको जिब्रिश बोलते हो, जो बोलते हो भाषा का अर्थ ही नहीं है, बिना मतलब की जंगली भाषा या क्या क्या बोल रहे हो, जो हम बात करते रिखा निमारा सीखा था रवा, इसके बारे में ये भाषा यहाँ पर उसकी पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है। ये भी टॉपिक के ऊपर मैं कल आऊँगी। हालेलुया। अब आप कह रहे हो कि कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा से आत्मिक उन्नति होती है। सही बात है, नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना 14:4 में कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। मैंने आपको अभी वचन पढ़कर बताया, मैं बार बार वचन नहीं पढ़ सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप वचन लिख लो और वचन को पढ़ो। अभी मैंने आपको 14:4 में, पहला कुरिन्थियों 14:4 में बताया, वहाँ पौलुस कह रहा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। और एक पॉइंट और नोट करना आप, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 के अनुसार हम जो हैं, हम एक नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम प्राण आत्मा शरीर 3 हैं हम। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो इसका मतलब अपनी उन्नति में क्या आ गया, हमारे आत्मा की भी उन्नति आ गई, शरीर की भी उन्नति आ गई, प्राण की भी, हर तरह से उन्नति। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कहाँ लिखा है आत्मिक उन्नति? आत्मिक उन्नति नहीं, परमेश्वर उससे बढ़कर हमको दे रहा है, आत्मिक शारीरिक हर तरह की उन्नति दे रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैंने आपको जैसे बताया कि क्यों हमारी उन्नति होती है, वो मैंने बताया आपको कि इसलिए उन्नति होती है क्योंकि हमारी बुद्धि समझ नहीं सकती, तो हम अविश्वास नहीं दिखा पाते। तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है, जो शुद्ध भाषा में प्रार्थना करती है, जो जो परमेश्वर का परफेक्ट सिद्ध इच्छा जो बड़ी बड़ी योजनाएं परमेश्वर, उसके लिए हमारी आत्मा प्रार्थना करती है अन्य भाषा में। इसीलिए तो हमारी उन्नति होती है ना, हमारी उन्नति इसीलिए होती है क्योंकि हमारे द्वारा आत्मा अन्य भाषा का इस्तेमाल करके प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। तो हमारी उन्नति होना ही होना है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी जो अन्य भाषा का विरोध कर रहा है, मैं उनसे बात कर रही हूँ इस वक्त, हमें आप में से किसी से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे है, ना मेरे जो हमारे मसीह भाई बहन हैं उनको भी कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप भी हमारे भाई बहन ही हो, लेकिन आप भटक गए हो। तो ये सारी चीज़ों से आप जान लो और सीखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सभी आपसे प्यार करते, कोई आपसे नफरत करके आप पे दोष लगाने के लिए ये सारे वीडियोस नहीं बनाए जा रहे हैं। आपसे नफरत कर रहा है कोई, इसलिए वीडियोस नहीं बनाए जा रहे हैं। उल्टा हम आपसे प्रेम करते इसलिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको भी सच्चाई पता चले, आप समझो और आओ। हालेलुया, अपने सेंसेस में और सीधे राह पे आप आ जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप में से जो कोई भी बोल रहा है कि मैं तो पहले 8-8 घंटा अन्य भाषा में बातें करता था, 2-2 घंटा अन्य भाषा में बातें करता था, वो भी छोड़ो, 1 घंटा में मन अन्य भाषा में बातें करता था, लेकिन फिर भी मेरी उन्नति नहीं हुई, ये असंभव बात है। ये असंभव बात है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा हुआ तो आप कमेंट करके बताना, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। उल्टा आप जो आज अन्य भाषा का विरोध कर रहे हो ना, वो वही लोग हो सकते हैं जो ज़्यादा अन्य भाषा नहीं बोलते होंगे, जिनको जो अन्य भाषा में थोड़े दिन 5 मिनट किए, किसी दिन नहीं किए, वही लोग अन्य भाषा का विरोध करके बोल रहे ये सही नहीं है। हालेलुया। जो 8 घंटा बोलेगा ना, जो 2 घंटा बोलेगा या 1 घंटा भी डेली बोलेगा, हो ही नहीं सकता कि उसकी उन्नति नहीं हो, 100% उन्नति होगा। अभी मैंने आपको वचन से बताया, प्रूफ करके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सारी बातें जो आप भरमाने में आ रहे हो, आप खुद सोचना कि क्या आपने कभी 2 घंटा या 1 घंटा भी डेली अन्य भाषा में बातें किया, या आप जो अन्य भाषा में विरोध में आपके साथ लोग बातें कर रहे हैं, जो लोग भ्रम में आ चुके हैं, उनसे पूछो क्या आपने कभी बातें किया। अगर उन्होंने किया होगा और वो फिर भी वैसे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया क्यों अन्य भाषा में बातें करने से उन्नति होती है और क्यों अन्य भाषा दिया गया, क्योंकि हमारी बुद्धि इस भाषा को समझ नहीं सकती और इसीलिए अविश्वास दिखा नहीं सकती, और इसीलिए ये बातें परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमारी उन्नति हो सकती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरी चीज़, जब आप इस धरती पर शरीर में जन्म लेते हो, तो आप जब थोड़े बड़े होते हो तो आपको एक भाषा दिया जाता है।
आपको एक, जैसे आप अगर किसी हिंदू के घर में जन्म लिए तो आप हिंदी भाषा सीखोगे, कोई इंग्लिश भाषा में आपके माँ बाप बात करते, उस घर में आपने जन्म लिया तो आप इंग्लिश में बात करना शुरू करोगे। आपको एक भाषा दी जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप अगर सोच लो कि अगर कोई आपको ये भाषा न दे, आप कभी इस भाषा में बोलो नहीं, आप कभी सुनो नहीं, आपको ये भाषा बोलने से मना कर दिया जाए जो आपकी धरती की भाषा है, तो आपकी उन्नति होगी क्या आपके जीवन में? कभी आप कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। आप, क्योंकि ये भाषा कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बाहर जॉब करने जा रहे हैं, अगर आपको भाषा नहीं आती तो आप क्या कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं। आप लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकते अगर आपके पास भाषा नहीं है। हालेलुया, आपके पास अगर भाषा नहीं है, धरती की भाषा, जब आप शरीर में जन्म लेते हो आपके पास भाषा नहीं है तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो कैसे आप ये बोल रहे हो कि अन्य भाषा में बातें मत करो? क्योंकि जब हम नया जन्म हमारा होता है, हम आत्मा से जन्म लेते हैं, हम एक आत्मिक क्षेत्र के लिए हम खुल जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उस आत्मिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमारा पिता जो आत्मा है, उससे बातें करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए हमें एक भाषा दी जाती है जो है अन्य भाषा। आप कैसे इस भाषा से मना कर रहे हो? इसीलिए जो कोई ये भाषा नहीं बोलेगा उसकी उन्नति संभव नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आपको शारीरिक भाषा अगर आपको बोलने से मना कर दिया जाए, आप नहीं बोलोगे, पूरी ज़िंदगी गूंगे बन के आप बैठे रहोगे, आप सफलता देखोगे नहीं, उन्नति देखोगे नहीं। उसी रीति से ये अन्य भाषा जो हमारी आत्मा की भाषा है, जो हम जन्म लेते, नया जन्म परमेश्वर हमको देता है, अगर ये भाषा बोलने से रोक दिया जाए आपको, आप नहीं बोलते हो, तो आप अपने जीवन में उन्नति को नहीं देख सकते हो। हालेलुया, ये बात कड़वी है लेकिन सच है, आप नहीं देख सकते। हमने अभी देखा कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, हमारी आत्मा प्रार्थना करती है, वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं कि क्यों अन्य भाषा में बातें करना है। जैसे मैंने बताया, आप लोग में से बहुत सारे लोग, मैंने वीडियो में देखा, देखिए मैंने कभी भी मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं पास्टर डैनियल राज का विरोध नहीं कर रही हूँ, हम उनके वर्शिप सॉन्ग सब सुनते थे, लेकिन मैं कभी भी मैंने उनकी प्रीचिंग्स पे भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब अन्य भाषा का मीन्स मजाक उड़ाया जा रहा था, जब रबा शबा करके लिखा जा रहा था, तब हम क्यों नहीं बोले? जब हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से तोहफा है, इतना सुंदर तोहफा है, तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हालेलुया। तो हम किसी के विरोध में बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि आप ये चीज़ों को समझो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जैसे मैं बता रही थी कि आप में से कुछ लोग बोल रहे हो कि ये बुद्धि मेरे को समझ में ही नहीं आती तो मैं क्यों प्रार्थना करूं, तो वो डाउट शायद आपका क्लियर हो गया होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि ये समझने के लिए नहीं है, और आपको यही तो हमको भाषा चाहिए जो हमको समझ में नहीं आए, तभी तो हम सिद्ध और शुद्ध और परफेक्ट प्रेयर कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चौथा कारण शायद से है ये कि क्यों हमें अन्य भाषा हमें दिया जाता है, क्यों हमें अन्य भाषा, क्यों पवित्र आत्मा ने ये अन्य भाषा का वरदान हमें दिया। ये बहुत ही खूबसूरत कारण है। इसके लिए हम याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 8वां वचन में जाएंगे। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन में हम देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। 3 का 8 मैं बता रही हूँ, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीव को, मैं इतना ही वचन पढ़ूंगी, क्योंकि जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। ये पॉइंट आप नोट करके रखना। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 18 का 21। बहुत ही सुंदर वचन है, ये आप याद कर सकते हो। नीति वचन 18 का 21। थैंक यू फादर, ब्लेस यू फादर, यू आर सो गुड डैडी, थैंक यू जीसस। नीति वचन का 18 का 21 आप थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर देखिए नीति वचन 18:21 क्या कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। देखिए यहाँ पे याकूब 3:8 में कहता है कि जीव को कोई वश में कर नहीं सकता, लेकिन नीति वचन 18:21 में कहता है कि इसी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, यानी इसको वश में करना ज़रूरी है, लेकिन मनुष्य तो नहीं कर सकता।
लेकिन एक है जो कर सकता है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कैसे आप मना कर सकते हो? पवित्र आत्मा है, मनुष्यों में से नहीं कोई कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है, और वो पवित्र आत्मा कर सकते हैं। और जीव को वश में करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी में जीवन भी है और इसी में मृत्यु है। अगर इसको आपने वश में नहीं किया तो आप पूरी जिंदगी जीवन की बातें तो कम बोलते हैं, मृत्यु की बातें बोल बोल के अपना जीवन खराब कर लोगे। इसीलिए जरूरी था कि पवित्र आत्मा हमारे जीव को कंट्रोल करे। इसीलिए पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरे तो किसी और अंग पे नहीं उतरे, आपके जीभ पे उतरे। क्यों? उनको जीभ को आपके कंट्रोल में करना था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए अन्य भाषा दिया गया है, ताकि आप अपनी जीभ को कंट्रोल करो। मेरा खुद का गवाही है, जब से मैंने अन्य भाषा में बातें करना शुरू किया, मेरी जीभ पे कंट्रोल बहुत 90% हुआ। हालेलुया। मैं पहले इतनी, मतलब मेरे मुंह पे कोई काबू ही नहीं था, मैं कुछ भी किसी से बोल देती और बाद में पछताती। क्यों? क्योंकि जीभ को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब से मुझे ये पता चला, मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया, तब से मैं अपनी जीभ को मैं नहीं कंट्रोल। मुझे अचानक से, मैं अगर किसी के बारे में बुरा बोलना या नेगेटिव शब्द बोलना, मैं जैसे ही मेरे मुंह से निकलने वाला रहता था, मेरा मुंह अपने आप ऐसा लगता बंद हो जाता है। तो ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है, आप शायद नहीं विश्वास करो, कोई बात नहीं। और ये मेरा ही नहीं, कईयों का पर्सनल अनुभव होगा। आप किस किस को नकारोगे? हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार जीव जो है, हमारे जीव को वश में नहीं कर सकता कोई मनुष्य। इसीलिए पवित्र आत्मा जीव के ऊपर उतरे, और इसीलिए पवित्र आत्मा ने एक ऐसी अन्य भाषा दे दी जो प्रार्थना करने से, जिससे प्रार्थना करने से आपकी जीव वश में हो जाएगी और आप उन्नति करोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए पौलुस कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, क्योंकि आप जीव को कंट्रोल कर पा रहे हो। आप नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोल रहे हो, आप जीवन के वर्ड्स बोलना शुरू करोगे। मौत के शब्द आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपकी जीभ कंट्रोल में आ चुकी है। तो ऑब्वियसली है कि आप उन्नति करोगे अपने जीवन में। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है ये वरदान कितना खूबसूरत है? और इसी को बोला जा रहा है, आप मत बोलो। तो आप नहीं अगर बोलोगे तो आप कैसे उन्नति करोगे? नहीं कर सकते हो। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है? अभी मेरा जो मैंने और तैयार किया है, लेकिन मैं आज उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतना बड़ा हो चुका है। ये 2-3 सेशन चलेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, जो लोग अन्य भाषा के विरोध में बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं जिब्रिश है, ठीक है, तो ये शायद से आपको हर्ट कर सकता है, बट मेरा इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने का। मेरा इंटेंशन ये है आपके दिमाग पे जोर डालने का कि आप सोचो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो अन्य भाषा के विरोध में बात कर रहे हो, जो कह रहे हो ये जिब्रिश है, इसे बोलना नहीं चाहिए, और इसका यहाँ तक मजाक भी उड़ाया जा रहा है। मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि जो लोग इस बात को सिखा रहे कि ये जिब्रिश है, लेकिन ग्लोसा में बातें करो। हाले ग्लोसा ये वरदान परमेश्वर देता है, जिब्रिश नहीं देता है। तो आप बताइए कि आप फिर क्यों उस ग्लोसा में ऑपरेट नहीं कर रहे हो? आप तो सिखा रहे हो, आप तो पूरी इंडिया भर में, पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम कर ये चीज़ सिखा रहे हो। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको टोंट मारने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए मेरा इंटेंशन नहीं, मैं आपके दिमाग पे जोर डालना चाह रही हूँ। लेकिन क्यों आपके द्वारा परमेश्वर ने अभी तक एक बार भी, मैंने तो नहीं सुना गवाही। अगर आपकी गवाही है तो आप बता सकते हो। आप ये गवाही तो बराबर दे रहे हो, जिब्रिश की गवाही लोगों से वीडियो बनवा के मंगवा रहे हो, लोग जिब्रिश कर रहे हैं। वो गवाही देने से अच्छा है आप ये गवाही दो ना कि मैं साउथ में गया, मुझे तमिल भाषा नहीं आती थी, अचानक से मेरे ऊपर पवित्र आत्मा ने मुझे तमिल भाषा बोलने के लिए मदद किया, मुझे वो सामर्थ्य दिया और मैं तमिल भाषा में बोलने लगा। तब तो हम समझेंगे कि आप ग्लोसा कर रहे हो, ठीक है, ये भाषा में देखो आप भी बात कर रहे हो, गवाही दे रहे हो। हालेलुया। उन लोगों से भी जो बोलना चाहूँगी, जो जिब्रिश करके वीडियो बना रहे हैं, क्या आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने ग्लोसा देकर, ग्लोसा मतलब ये जो आप खुद बोल रहे हो कि जो धरती की भाषा में हम बातें करें, वो क्या आप में से किसी के साथ परमेश्वर ने अनुभव नहीं दिया? किसी को यह वरदान नहीं दिया? इतने सारे लोग जो आप मान रहे हो, उनके फॉलोअर्स हो, आप में से किसी को भी ये वरदान नहीं मिला? थैंक यू जीसस। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको मिल भी नहीं सकता है। आपको ग्लोसा जो आप बोल रहे हो ना, धरती की भाषा,
आपको पवित्र आत्मा, जैसे आप चाइना में जाओगे, आपको चाइनीज़ नहीं आती है, पवित्र आत्मा अचानक से आपको मदद करेंगे कि आप चाइनीज़ बोलने लगो। आपको नहीं समझेगा कि आप चाइनीज़ बोल रहे हो, लेकिन आप चाइनीज़ बोलोगे, जो लोग वहाँ के हैं वो समझने लगेंगे। ये ग्लोसा है आपके मुताबिक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप में से किसी को क्यों पवित्र आत्मा ने अब तक नहीं दिया? क्यों आप में से किसी की गवाही, इस बात की गवाही दो ना। जिब्रिश की क्या गवाही दे रहे हो कि हम जिब्रिश बोलते थे, हमने छोड़ दिया? इस बात की गवाही दो जो आपको सिखाया जा रहा है। हालेलुया। और जो आपको सिखा रहा है उसके जीवन में भी ये इस बात की गवाही होनी चाहिए। मैं आपको बोलती हूँ, कभी आपके जीवन में ये ऑपरेट हो ही नहीं सकता है। जो धरती की भाषा है, ग्लोसा ऑपरेट हो ही नहीं सकता है। थैंक यू जीसस। क्यों? क्योंकि आप जिब्रिश बोल रहे हो, जिस भाषा को, उसको नहीं मान रहे हो। तो आपको ये उल्टा, जो लोग, जिनको आप बोल रहे हो ना, जो जिब्रिश में बातें कर रहे हैं, वो लोग ग्लोसा में ऑपरेट कर रहे हैं। जाकर देखो उनके जीवनों को, उनके द्वारा परमेश्वर, वो कहीं जाते हैं जहाँ की भाषा उनको नहीं आती, जो अन्य भाषा में रिखा राबा रीला राबा सिखाता राबा जो प्रार्थना कर रहे हैं ना 8-8 घंटा, या जितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो जा रहे हैं और वो उनको इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। उनके द्वारा ग्लोसा देकर उनको इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। वो चाइना में जा रहे हैं, वो मिशनरीज वर्क कर रहे हैं, और परमेश्वर उनकी गवाहियाँ आप सुनो। लेकिन आपके जीवन में तो कोई ऐसी गवाही नहीं है कि ग्लोसा परमेश्वर ने आपका इस्तेमाल किया। आप तो हर जगह घूम रहे हो पूरी इंडिया में। ये किसी को नीचा नहीं दिखाना है, या आप समझो क्यों मैं बता रही हूँ। और आपको ग्लोसा कभी मिलेगा भी नहीं अगर आप जिब्रिश, जिस भाषा को बोल रहे हो कि ये जिब्रिश है, ये गलत है, उसको गलत बोल रहे हो ना। जब आप वो नहीं बोलोगे, आपकी उन्नति नहीं होगी, तो आपको ये ग्लोसा भी कभी नहीं मिल सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू फादर। देखिए, ये टॉपिक जो है पवित्र आत्मा का बात है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं भी ऐसे ही आकर कुछ फेंक नहीं रही हूँ, हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ इस चीज़ों के लिए। हालेलुया, क्योंकि बहुत ही सावधानी से हमें इस सारी चीज़ें को रखना है। तो आई होप कि सारा वीडियो आपको समझ में आया। बार बार इस वीडियो को देखना। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं सारी बातें, आज मैं ये भी टॉपिक लेने वाली थी कि अन्य भाषा किसको मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं ले सकती। कल जब भी नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो और बनाऊंगी, तो उसमें हम सीखेंगे कि किसको अन्य भाषा मिल सकती है, जिब्रिश क्या है, ग्लोसा क्या है। 1 कुरिन्थियों 14 का पूरा अध्याय लेकर हम सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी को परमेश्वर बहुत आयत का आशीष दे। और फिर से एक बार कहना चाहूँगी, जो अन्य भाषा के विरोध में बात कर रहे हैं, आप हमारे भाई बहन हो। हमसे आपकी कोई, हमारी दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप ज्योति में आ जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तो यीशु मसीह के नाम में आप सभी आशीष पाएं, यीशु के नाम में, आमीन।